नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आज देश को देंगे बड़ी सौगात। 508 रेलवे स्टेशन का आज पुनर्विकास होगा। कुछ ही देर में पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पूरी योजना पर। अमृत भारत स्टेशन योजना इसे नाम दिया गया है। उसके तहत ही ये तमाम रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जाएंगे। देश के ऐसे 508 रेलवे स्टेशन हैं जिनको आधुनिक बनाया जाएगा। 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशन। तो देखना होगा कि अब किस तरह से कायाकल्प होगा इन 508 स्टेशंस का, आधुनिकीकरण होगा। भारतीय रेल के एक तरह से कहा जाए तो आज जब पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद तस्वीर भारतीय रेल की बदली नजर आएगी। आधुनिक भारत का अमृत भारत स्टेशन कैसा होगा, आम यात्रियों के लिहाज से वो कितना नज़दीक होगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, आधुनिक भारत का अमृत भारत स्टेशन 508 रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री पुनरुद्धार कर रहे हैं। कब तक सर ये टारगेट है, क्या उसका बजट होगा और आम आदमी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा? रेलवे के हर एस्पेक्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा विजन है और बहुत ही एक क्लियर फोकस है। चाहे रेलवे सेफ्टी हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स हो, हर एक चीज़ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान रहता है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे स्टेशन जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए, अब उनका पुनर्निर्माण, रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इस रीडेवलपमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से 50 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के एक मास्टर प्लान बने। फिर आपने देखा होगा कि शहर दोनों तरफ डेवलप हो गया और स्टेशन कई बार एक तरफ होता है, तो किस तरह से सेकेंड एंट्री डेवलप हो, किस तरह से शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नागरिक आराम से जा सकें, कैसे एक साधन से दूसरे साधन में, जैसे मान लो बस स्टैंड से उतरे तो आराम से रेलवे स्टेशन के अंदर जा सके, या ट्रेन से उतरे और मेट्रो में बैठ सके, तो मल्टी मोडल इंटीग्रेशन। और जैसे आपने देखा होगा स्टेशन जहाँ पर है वहाँ पे बहुत एक डेंस डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस, नई एक जगह कैसे क्रिएट हो सके। जैसे रानी कमलापति स्टेशन है, वहाँ करीब 100 फुट की रूफ प्लाजा है, यानी पटरियों के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरी छत जैसी बनी हुई है। उसमें आराम से यात्री बैठ सकते हैं, उसमें खाने पीने की सुविधा है, बच्चों के खेलने की सुविधा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। सर, कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। और चलिए मेरे सहयोगी ऋषिकेश मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये योजना लाई जा रही है अमृत भारत स्टेशन, भारतीय रेल के अच्छे दिन आएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को, और आम आदमी की अगर हम बात करें तो कितना लाभ उसे होगा इस प्रोजेक्ट के तहत? देखिए, जो भारतीय रेल ब्रिटिश या गुलाम भारत का प्रतीक था, अब वो आधुनिक भारत का आधुनिक अमृत स्टेशन होगा। 508 रेलवे स्टेशन का चुनाव किया गया है, जिसका आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, जो फाउंडेशन स्टोन रखना है। उसमें जो कोशिश है कि जो बड़े नगर हैं, खास करके वो स्टेशन जिनके दोनों तरफ घनी आबादी है और जिसके पास जगह की कमी है, उसको उन्नत तरीके से बनाया जाना है। मसलन कि जो 2-3 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, आप देखिए कि रानी कमलापति स्टेशन भोपाल का सबसे शानदार और वर्ल्ड वाइड वो स्टेशन माना जा रहा है। तो 508 स्टेशन जो हैं उनमें अलग अलग से ऊपर से रूफ होंगे, दोनों तरफ से कनेक्टिविटी होगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसके आसपास मेट्रो है उससे कनेक्टिविटी होगी, बगल का बस स्टैंड है उससे कनेक्टिविटी होगी, बगल के टैक्सी स्टैंड से कनेक्टिविटी होगी। दोनों तरफ से आप एग्जिट और एंट्रेंस कर सकते हैं। ऊपर के रूफ में व्यवसायिक, चूंकि रेलवे एक बड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होनी है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देना है। 1300 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार होना है, जिसकी अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी। और रेलवे की कोशिश है कि आम लोगों के का जो अब तक ट्रेन था, अब आम लोगों का रेलवे स्टेशन भी हो। मसलन अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ आपको वेटिंग लॉन्ज अच्छा मिले, वहाँ की जो साफ
सुथरा छवि है, जो उसकी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से, आपको अगर इंटरनेट पर काम करना हो रेलवे स्टेशन पर बैठ के, वो आप अच्छे तरीके से कर सके। एंट्री के वक्त में अगर जो धक्का मुक्की होती है और जो स्कैनिंग की समस्या होती है उससे मुक्ति मिले। लेकिन जो 508 रेलवे स्टेशन का आपसे थोड़ी देर में जो पुनरुद्धार होना है उसमें अलग अलग स्टेट को रखा गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 55 रेलवे स्टेशन को रखा गया है। लेकिन जो बार बार इसमें जो दूसरा पक्ष है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो जैसे मसलन पश्चिम बंगाल है वहां महज 27 स्टेशन अभी चिन्हित किए गए हैं, कर्नाटक है उसमें महज 17 किए गए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के जो राज्य हैं वहां पे इसे कम फोकस किया गया है। लेकिन इसका भी जवाब रेल मंत्री ने न्यूज 24 को दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल गलत और दुर्भावना राजनीतिक से प्रेरित इस तरीके से बयान है। रेलवे की कोशिश है कि 508 रेलवे स्टेशन, आगे भी आपसे हम इस पर तमाम जानकारी लेते रहेंगे। वहीं